आफ्टरनून दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल ए के इम्पल्सिव राइडर। आज है डे 9 और दोपहर के बज चुके हैं 2। जी हाँ, हम सुबह से थोड़ी भागदौड़ में लगे पड़े हैं। हमें हमारी परमिट निकालनी थी एंड एट द सेम टाइम थोड़ी बाइक भी चेक करवानी थी। मेरी तो बाइक खैर फिट एंड फाइन है क्योंकि कल रिपेयर हो चुकी थी, बट प्रसाद को अपनी बाइक चेक करवानी थी रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, सर्विस सेंटर में, तो वो वहाँ गया है। तो आज हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, कल हम इसी गेस्ट हाउस में आए थे, नूरबू गेस्ट हाउस, और यहीं पर ही हैं फ़िलहाल। पूरा रूम बिखरा पड़ा है, ऑब्वियसली बहुत कुछ करना था। तो अभी कल का प्लान ऐसा है कि कल शायद हम निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे वो आज शाम को एक फाइनली डिस्कस हो जाएगा। फ़िलहाल अभी हम निकल रहे हैं कुछ पॉइंट्स देखने, जैसे कि शांति स्तूपा एंड और यहाँ पे भी जाना है हमको। गुरुद्वारा जो है, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जी हाँ, वहाँ पे भी जाना है हमको। मैं जब आ रहा था अपनी बाइक लेकर तो उस वक्त नहीं जा पाया था, बट अब डेफिनेटली जाऊंगा और पत्थर सिंह गुरुद्वारे में दर्शन भी करेंगे और कुछ देखते हैं, कुछ अगर सुविनियर्स या कुछ लेना हो तो वो भी ले लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ, और मज़ा लीजिए इस सफ़र का। थैंक यू। दोस्तों, मैं प्रसाद से मिल चुका हूँ। प्रसाद की बाइक भी सर्विस हो चुकी है। बाय द वे, यहाँ पे ले में किसी और बाइक का सर्विस सेंटर नहीं है एक्सेप्ट रॉयल एनफील्ड। तो वो रॉयल एनफील्ड के शोरूम से उसने अपनी बाइक उठा ली है और हम अब जा रहे हैं एक्चुअली पत्थर साहिब गुरुद्वारा। एक्चुअली ऐसा हुआ कि शांति स्तूपा भले ही बाजू में है, लेकिन हम शांति स्तूपा स्किप करके, क्योंकि ये इसका रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर पत्थर साहिब गुरुद्वारा के ज़्यादा नज़दीक है, हम अभी डायरेक्टली पत्थर साहिब गुरुद्वारा जा रहे हैं। तो पत्थर साहिब गुरुद्वारा करीबन मेरे ख्याल से यहाँ से एक 20 किलोमीटर है, 20-25 किलोमीटर है। और जब मैं ले आ रहा था अपनी बाइक उस पिकअप ट्रक में डालकर, तो उस वक्त एक्चुअली क्या हुआ था कि काफ़ी लेट हो चुका था और इसलिए मैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा पे नहीं रुका, क्योंकि जो मेरे पिकअप ट्रक के ड्राइवर थे कौनचुक जी, उनको वापस भी जाना था लामा रायू, क्योंकि वो लामा रायू में ही रहते हैं। तो बस अभी हम पत्थर साहिब गुरुद्वारा जा रहे हैं, वहाँ पे माथा टेकेंगे और फिर शाम को शायद हम थोड़ा लेट मार्केट जाएंगे, ले मार्केट। तो देखते हैं, थोड़ी देर में पहुँचते हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा और मिलते हैं। देखिए, अगर अंदर अलाउ करते हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा में कैमरा लेके जाऊँ तो मैं लेके जाऊँगा, और अगर नहीं अलाउ करते तो बस बाहर से ही। तो थोड़ी देर में मिलते हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा पे। बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ। थैंक यू। दोस्तों, अभी अभी बस पत्थर साहिब गुरुद्वारा जी का जो बोर्ड है वो मुझे दिखा है, और बस वो सामने ही मुझे दिख रहा है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। तो पत्थर साहिब गुरुद्वारा की खासियत मुझे भी नहीं पता, बस सुनी है और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देखी है। और बहुत हवा चल रही है क्योंकि ये काफ़ी ओपन एरिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे राइट हैंड साइड, मेरे दाएं तरफ पूरा खुला मैदान है और पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो हवा भी बहुत चल रही है, तो माफ़ कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा हवा की भी आवाज़ आ रही है, लेकिन इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्लॉगिंग। और ये देखिए, एक बंदा साइकिल पे, वैसे मुझे ऐसे आप देखे होंगे मेरे पिछले आई थिंक 6th या 5th एपिसोड में आपने देखा होगा, एक बंदा साइकिल पे आया है, साइकिल पे आ रहे हैं जितेंद्र जी। तो यहाँ पे भी ये एक साइकिल पे दिख रहे हैं। और ये लीजिए, हम आ गए यहाँ पे। पार्किंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी पार्किंग है। यहाँ पे भी मैं कुछ बाइकर्स और एक दो साइकिलिस्ट देख सकता हूँ। और ये कुत्ते, जो इतने सारे बालों के साथ ये कुत्ते। और बाय द वे, ये गुरुद्वारे की ये खासियत है कि ये पूरी तरह से आर्मी की तरफ से मेंटेन्ड है, मतलब आर्मी इसे मेंटेन करती है। तो बस आ गए हैं। अब कोशिश करते हैं कि अंदर भी थोड़ी मुझे करने को मिले रिकॉर्डिंग। लेट्स सी, देखते हैं, चलते हैं अंदर थोड़ी देर में। तो बहुत ही बेहतरीन दर्शन हो गए दोस्तों पत्थर साहिब गुरुद्वारे में। अंदर बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमें चाय पीने को मिली और कुछ प्रसाद खाने को मिला, जो कड़ा प्रसाद होता है वो खाने को मिला। वैसे यहाँ की खासियत ये है कि इस गुरुद्वारे को पत्थर साहिब गुरुद्वारा क्यों कहते हैं, क्योंकि कई वर्ष मीन्स कई सेंचुरीज़ पहले, शायद 15वीं सदी की बात होगी, गुरु नानक जी पूरे देश विदेश में चलकर
जा रहे थे और लेह तक पहुँचे थे, और यहाँ से जब गुज़र रहे थे तो वहाँ यहाँ के लोगों ने उन्हें कहा कि यहाँ पर एक राक्षस है पहाड़ पर जो हमें तंग करता है। तो गुरु नानक जी ने वहाँ पे बैठ के नीचे तपस्या की, और राक्षस ने ये देखा, तो राक्षस ने जब ऊपर से पत्थर फेंका इन्हें तंग करने के लिए, गुरु नानक जी को तंग करने के लिए, तो वो पत्थर जैसे जेली बन गया, और वो पत्थर जब गुरु नानक जी से टकराया तो उस पत्थर में गुरु नानक जी की छाप आ गई। अब राक्षस को ये लगा कि गुरु नानक जी तो मतलब ज़ख्मी हो गए होंगे या गुज़र गए होंगे, बट जब वो नीचे गए, जब वो राक्षस नीचे आया तो देखा गुरु नानक जी उसी पोजीशन में बैठे हैं और पत्थर उनसे चिपक कर जैसे एक जेली की तरह हो गया है। तो उसने उस पत्थर को जब लात मारी तो उसके पैर का निशान भी उस पत्थर में आ गया, मतलब वो जेली जैसा जो सब्सटेंस था उसका पैर भी उसके अंदर चला गया और वहाँ पे एक निशान बन गया। तो बेसिकली पत्थर साहिब गुरुद्वारा में वो पत्थर है वहाँ पे जो जिसमें गुरु नानक जी की मैं कहूँगा छाप है, और उस राक्षस की भी छाप है, पैर की छाप है दूसरी तरफ। तो बहुत ही कमाल की बात है। और ये भी कहा जाता है कि ये पत्थर कई सालों से मतलब लोगों ने यहाँ से हटाने की कोशिश की है, या लोगों ने कहा है कि कहीं और इसे प्यार से रखा जाए या संभाल के रखा जाए, बट ये हिलता नहीं है पत्थर, तो इसीलिए इसके आसपास ही गुरुद्वारा बना दिया गया है। बट बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा, बहुत ही वेल मेंटेन्ड। जाहिर सी बात है कि आर्मी से मेंटेन्ड है, आर्मी की तरफ से मेंटेन्ड है, तो बहुत ही बहुत खूबसूरत, क्या कहेंगे, ब्यूटीफुली मेंटेन किया गया है। तो अगर आप ले आते हैं तो डेफ़िनेटली मैं कहूँगा कि अगर आप श्रीनगर से लेह की तरफ आते हैं तो रास्ते पर ज़रूर रुकिए इस गुरुद्वारे में, और अगर आप नहीं रुक पाते हैं तो मैं कहूँगा ख़ास लेह से भी इस गुरुद्वारे में आइए, लेकिन यहाँ पे आना बनता है। तो मुझे तो डेफ़िनेटली आना था, मेरा एक ख़ास लगाव है गुरुद्वारों के साथ। जैसे कि अमृतसर में हम गोल्डन टेम्पल पे गए थे, और यहाँ पर भी ये अगर गुरुद्वारा मिला है तो दर्शन तो डेफ़िनेटली करने हैं। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, सुकून मिला। तो बस थोड़ी देर में अब पहुँच जाएंगे हम ले, और ले मार्केट जाएंगे। ले मार्केट में देखते हैं कितनी व्लॉगिंग कर पाते हैं, नहीं तो सीधा कल मिलते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ, और मज़ा लीजिए इस खूबसूरत सफ़र का।